आप कितने समय बिजी रहते थे पहले, लेकिन कॉल को आने के बाद कैसे टाइम बचा? ये आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना मैडम। मैं तो एक्चुअली उठता ही नहीं था मैं तो इतने बजे। हाँ, सबसे तो पहले तो अभी कितने कितने घंटे पहले वो जाग जाते हो आप? मैडम मैं तो मतलब 6:45 6:30 को उठ जाता हूँ। पहले मैं हम्म। 8 8 बजे साढ़े 8:30 को उठता था। अच्छा, तो फिर कितने घंटे बच गए आपके? सेशन अटेंड करने के लिए उठता हूँ मैडम। वाह, वेरी क्योंकि गुड, नया नाइस। क्योंकि कुछ नया नया कुछ सीखने मिलता है मैडम, कुछ नया नया कुछ पता चलता है। वाह, ग्रेट। वो लाइफ में काम आता है मैडम वो। यस, रियली। तो आपका वो कितना समय बच गया? मैडम कम से कम 2 घंटा तो बच ही गया मैडम। यस, अगर इस 2 घंटे को आप मल्टीप्लाई करते हो तो एंड ऑफ द मंथ कितना टाइम आपका बचेगा, है ना? बहुत है। जरूर सारे लोग कैलकुलेशन लगाइए, और ऐसे ही मंथ को कैलकुलेट करते करते अगर एक साल, तो पूरी जिंदगी के अंदर पता है बहुत सारा टाइम आपका बचेगा राजकुमार जी, है ना? हाँ मैडम। क्योंकि आप बिजनेसमैन हो ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको जरूर बताऊंगी। और आपका टाइम अगर बच जाए ना, तो उतने ही ज्यादा पैसे, उतना ही बड़ा बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें, एक कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं है ना? हर चीज के अंदर है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमें टाइम नहीं रहता, अभी देखिए इनके 2 घंटे बच गए। एक्चुअली ये सारी चीजें ये लोग इन्वेस्ट तो करेंगे ना। अभी जल्दी उठे तो जल्दी काम पे जाएंगे, और ज्यादा उनके बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, ये सारी चीजें इनके लिए होंगी। तो कितने लोगों को लगता है कि मेरा जीवन का टाइम मुझे बचाना है, मेरी जिंदगी के कुछ साल और मुझे जीने हैं। जो मैं सोया करता था, बीमार हुई इसलिए प्रॉब्लम में रहता था, अभी क्या हो गया? अभी तो वो मस्त सभी को बताते नहीं, अभी मैं जल्दी से उठ जाता हूँ, ये सारे बदलाव मेरे अंदर हुए। तो देखिए, जनरल बहुत सारे लोग, ये क्या है, ओपिनियन है कि नहीं मुझे टाइम नहीं, बट उस टाइम में भी टाइम कैसे बचाना है, ये क्या है, फैक्ट है। तो राजकुमार जी यहाँ पे आने के बाद रियल फैक्ट सीख गए। तो ऐसे कितने लोगों को लगता है कि नहीं मुझे फैक्ट सुननी है, जीवन के अंदर फैक्ट क्या, मुझे लोग क्या कहते हैं, जनरल ओपिनियन पे नहीं काम करना है, ऐसे होता है ना। बहुत सारे प्रणीता जी ओपिनियन होते, कैसा, एक और एक प्रसिद्ध ओपिनियन आहे, वर्कआउट केल्याने वजन कमी होते. किती लोक ऍग्री करतात इथे येण्याच्या अगोदर, किती लोक होता असे? याच्यासाठी पण राजकुमारजीच आमच्याकडे सुंदरसं उदाहरण आहे कि वर्कआउट केल्याने वजन कमी होते कि नहीं। यस राजकुमार जी, आज थोड़ा सा आपको ज्यादा परेशान करेंगे, आप बता सकते हो। कुछ नहीं मैडम, वर्कआउट होने का कुछ नहीं होता। मैं तो कर ही रहा था। कितने एक्चुअली सालों से? मैडम मेरे को तो बहुत साल हो गया, 20-22 साल हो गया मैडम वर्कआउट करते बाप हुए। रे, जिंदगी का और कितना बड़ा वो हिस्सा ये इन्होंने वर्कआउट पे अटेंड डाला। करने के बाद फिर मैं वर्कआउट करने ही जाऊंगा। लेकिन हम्म। अच्छा गुड न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बराबर। मतलब वर्कआउट करना है और खाना है। हम्म। बस यही था मेरे लाइफ में। देखिए, वो जो ते नवी नवरी कशी असते, 3 दिवस एकदम मस्त राहते, काहीतरी करून दाखवते, मग देते आपल्या ओरिजिनल रूपावर, तसंच वर्कआउट करणाऱ्याच असंच असतं. 3 दिवस खूप करणार, चौथ्या दिवशी काय तर झोपलेले सापडणार आपल्याला. तसंच पण राजकुमार जी तसे नहीं, 22 साल एक्सरसाइज करने के बाद भी 1 किलो वजन नहीं कम हुआ। तो ये क्या हो गया, जनरल ओपिनियन हो गया, वर्कआउट करने से वजन कम होता है। तो हमें क्या फैक्ट समझनी है ना विजय जाधव जी? अभी भी बात अच्छी लगे तो उठ के बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी सेहत चाहिए ना, तो उठ के बैठना बहुत जरूरी है। तो देखिए, वर्कआउट करने से, हाँ मैंने ये देख लिया, रास्ते पतले हो गए, आदमी तो वैसे के वैसे ही था, बढ़ गया, उल्टा बढ़ गया। तो इसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड से निकालना है, और लोगों की मदद करनी है अच्छी सेहत के लिए। देखिए, जो अंदर जाता है वही बाहर निकलता है, आपको पता है। आपने अगर समोसा खाया, अभी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मैडम कैसे पूछ रहे, लेकिन ये फैक्ट है, आपको पूछना जरूरी है। अगर आपने समोसा खाया तो दूसरे दिन समोसा निकलता है क्या? यस और नो? चैट करके बता सकते हैं, है ना, फ्रैंकली। दिस इज फैमिली, ये हमारा फैमिली है, तो बिल्कुल बात करके नहीं, वो कहीं ना कहीं यूज होता है बॉडी के अंदर, जैसे उसका खून बनता है, हमारे ऑर्गन्स को जो चाहिए ना, वो उसपे से न्यूट्रिशन तत्व, उसमें से पोषक तत्व निकालेगा और उसको यूज करेगा। तो अगर आप तली हुई चीजें खाते हो, सारा वो समोसा खाते हो, हर टाइम इडली वड़ा उपमा पोहा खाते हो, तो बॉडी को मिलेगा क्या, खून कैसे बनेगा? वही खून बनेगा ना, उसके अंदर जो चीजें उसकी वजह से।
तो फिर अपने ऑर्गन को तो जरूरी होता है कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना। फिर क्यों आप प्रेग्नेंट लेडीज को इतना सारा बताते हो कि नहीं खाने के लिए जरूरी है। जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, वो आ जाती है चाय और बिस्किट, ब्रेड, पकौड़े उस पे, फिर उसकी कंप्लीट जरूरत नहीं है उसके बॉडी को। फिर बोलते हो नहीं, और डिलीवरी होने के बाद वेट बढ़ गया। ये भी क्या है, जनरल ओपिनियन है बस। नहीं तो ऐश्वर्या राय का नहीं हुआ कि डिलीवरी, उसका क्यों नहीं पेट बढ़ा। हेमा मालिनी का नहीं हुआ कि डिलीवरी। एमसी मैरी कम को तो 3-3 बच्चे, जो हमारे ब्रांड एम्बेसिडर है, हमें बहुत प्राउड फील होता है। जो नाश्ता, जो सुबह का नाश्ता मैं लेती हूँ, मेरा जो नाश्ता है वही नाश्ता एमसी मेरी कॉम भी लेती है। कितना बढ़िया सा है। मैं ऐसा मेरा नाश्ता कोई भी गाड़ी पे जाके प्लेट से हिसाब से नहीं करती, नहीं। फिर कैसे आप अपेक्षा करते हो कि नहीं मैं बहुत बढ़िया दिखनी चाहिए, मैं बहुत ऐश्वर्या राय की तरह जैसे दिखनी चाहिए। कैसे दिखोगे भाई, क्योंकि आपके एक्शन गलत है। और एक्शन गलत होंगे तो कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको कंप्यूटर को सबको एग्जाम्पल पता है, जो इनपुट डालते हो वही आउटपुट आता है, देखा है आपने। जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। तो फिर खुद के बारे में क्यों गलती करते हो, खाते कुछ भी हो और अपेक्षा करते हो नहीं मैं बहुत दिन भर एनर्जेटिक रहूं। कैसे रहूंगी भाई। पता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सुबह सुबह उठते हैं ना, ऐसे चाय पी के बैठते और बोले आज ना मैडम अच्छा ही नहीं रहा। अरे अरे अरे, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या दिक्कत है आपके साथ, है ना। जैसे मेरे भी साथ थी, अगर 40 साल का हो जाए और उसने अगर बता दिया ना मैडम की मुझे प्रॉब्लेम नाही, नवल होते आजकाल। जर समजा राजकुमारजीच्या वयाचं उदाहरण घेतलं आपण, त्यांनी जर म्हटलं ना मला बीपी नाही, शुगर नाही, नवल होते। बापरे, तुम्हाला नाही का बरं? आमच्या घरात ते 4 जण राहतात, 3 जणांना आहे। रस्त्यावर 10 लोक उभे केले, 7 जणांना आहे। आज नवल होते। जर सुजाता मॅडमला विचारलं ना, मॅडम तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही, असं कसं मॅडम? आजकाल तर प्रॉब्लेम घेऊन जगलंच पाहिजे, तो आपल्या जीवनाचा हक्क झाला आता। जर तुम्ही डॉक्टरला व्हिजिट करत नसाल तर नवल होते। ऐसा क्यों है भाई, ये भी जनरल ओपिनियन है। आपका शरीर बीमारियों के लिए बना ही नहीं, आपको पता है, लेकिन आपने गलत सोच डाल दी लोगों की। बाप रे, कॅन्सर झाला, झालं रुपाली, आता तर तुझं कामच झालं, आता तर तू कधीच चांगली होऊ नाही शकणार। लोक सांगतात, रुपालीला काहीच माहित नाही बरं, कौन सांगतात लोग। आणि हम बेचारे लोगों के ओपिनियन पे इतने जल्दी से हाँ हाँ भाई तूने बता दिया ना, अब तो मैं इसे बिल्कुल मेरे पास ऐसे जिंदगी भर इसको लेके घूमूंगा, तूने बताया इसलिए। आज समझो, आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। अगर आपने समझ लिया इसको, अगर आपने कैच कर लिया ना, जनरल ओपिनियन पे जीना छोड़ दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना वर्कआउट करने से वजन कम होता। भाई सोच ले एक बार, रामदेव बाबा ने इतने प्रोडक्ट कभी नहीं निकाले होते। अगर वर्कआउट कर, आपसे ज्यादा वर्कआउट तो वो करता है, कभी उसने इतने प्रोडक्ट नहीं निकाले होते। सोचो जरा, दिमाग की बत्ती कभी कभी लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है। उसके बाद और एक जनरल ओपिनियन है, क्या? कम खाने से वजन कम होता है ना। अभी मैं राजकुमार जी की तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने उनको बहुत ये इतने कोई है ऐसे प्रामाणिक बता सकेंगे हाँ भाई मैं पहले बहुत कम खाती थी, तो वजन मेरा कम होने के लिए कोशिश किया करते हैं ना। कोई कोई रहता है, जीरा पानी, धना पानी, सौंफ पानी, यूट्यूब पानी, उसके बाद और कुछ कुछ क्या क्या करते थे लोग। हमारे पास है, थे एक गहू कर करके। पता है, हमारे शरीर को सारी चीजों की जरूरत रहती है। जैसे अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर कभी भी नहीं बोलता ना, गलती से भी नहीं बोलता कि जाओ भाई थोड़ा सा खा लो, पनीर की सब्जी खाओ, लौंगे की खाओ, है ना, नहीं बोलता वो। क्यों आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करता? क्योंकि खाने में से अगर नहीं आपकी कंप्लीट हो रही नीड, तो आपको लेना जरूरी है। आपकी हड्डियां दुख रही, बोलेगा कभी जाओ थोड़ा से, ते म्हणतात ना काय, मी कधी खात नाही बट उदाहरण देते, चिकन मटन खाऊन घ्या, ठीक है ना। नहीं बोलता वो, क्यों? कैल्शियम ही आपको देता है। अगर आपके ब्लड में खून पतला नहीं हो रहा है, वो क्यों आपको ओमेगा 3 देता है? पागल हो गए डॉक्टर? नहीं, असलियत में आपके ऑर्गन्स की वही नीड होती है, बट हम तो समझने के लिए तयार नाही बेटे। हम तो खाणे पिणे, हा काही काही लोक, हा पण एक जनरल ओपिनियन, मग खाव नाही तर काय, म्हणजे जीवन कधी जगायचं, जगासाठी म्हणजे जगण्यासाठी खाणंच महत्वाचं आहे। हम्म,
खाल्लंच पाहिजे. एन्जॉय कधी करायचा? अरे भाई तू शुगर, बीपी, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, चालते तो दम लगते, हाँ हाँ, जीने मरने की कस्में लेके बैठते हस्बैंड एंड वाइफ, साथ साथ मरेंगे, क्या 7 जन्मों तक साथ रहेंगे. अरे तुझसे 2 सीढ़ियां चढ़ने नहीं हो रहा है, तू 7 जन्म तक साथ निभाएंगे आप? हाँ, कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए पहले अच्छा खाना खा, उसके बारे में पहले जानकारी ले, अच्छा खाना क्या होता. तुझे ये वर्चुअल कॉल मदद करेंगे, लेकिन वहां आने के लिए तो तुझे टाइम नहीं. तू अगर व्हाट्सएप फेसबुक के बैठेगा तो 2 घंटे क्या 3 घंटे कैसे जाएंगे? उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते. इतने आदतों के गलत आदतों के अधीन हो चुके हम, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते. जहां से जीवन बदलता है, जहां से बहुत बढ़िया फायदा मिलता है, वहां आने के लिए आपको टाइम नहीं. देखिए अभी फायदा और घाटा आप ही समझ लो, क्यों यहाँ पे आना जरूरी है आप ही समझ लो, है ना. जहाँ पे अपने बच्चों की सेहत अच्छी होती है, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली अच्छी होती है, वहां आने के लिए तो हमें टाइम नहीं, है ना. अगर सही खाओगे तो बहुत लंबे समय तक बॉडी काम करेंगे, बहुत लंबे समय तक जाओगे. एक एक सिर्फ नाश्ता बदला, सुबह का नाश्ता बदला, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने सिर्फ नाश्ता बदला, इतने उनके जीवन के अंदर बदलाव है. वो समझना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि लंबा जाना है, बहुत जीना है, बहुत खुद से खुद की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाना है, अपना बिजनेस ग्रोथ करना है, एक अच्छी वुमन होके अच्छी हाउसवाइफ बनना है, बच्चों को सही खाने की आदतें सिखानी है. बहुत लोग बोलते हैं ना, बेटा मेरा राजा बेटा, तू तेरे लिए तो मैं सब कुछ करूंगा, तुझे जो चाहिए वो बनाऊंगा, और तेरे सपने पूरे करने के लिए मैं तुझे क्या खिलाऊंगा पता है? 2 मिनट में मैगी. अभी सोच लो, जनरल ओपिनियन क्या है और आपकी एक्शन क्या है. बेटा तू बहुत बड़ा बनेगा, मेरे आंखों का सितारा है तू, मेरे 100 पीढ़ियों के नाम उज्जवल करेगा. उसके लिए तू क्या खाएगा? वो बिस्किट, सोन पापड़ी. जिसमें भी पानी नहीं है उसमें जान नहीं रहती, जीवित अन्न नहीं रहता, उसे भूत अन्न कहते. जितने भी पैकिंग फूड खाते हो ना, आप जनरल ओपिनियन पे काम कर रहे हो. किसी ने दिखाया, किसी ने मैगी की पुड़ी की ऐड की, आपने लाया बनाया बच्चों को खिला दिया. आपको नहीं समझ में आता कि ये उसके पेट के अंदर जाके उसका डाइजेशन कितना खराब करेगा, उसका डाइजेशन कितना क्या पचा सकता. नहीं सीखते आप लोग, और बात करते हैं बड़ी बड़ी. सीखने के लिए वर्चुअल कॉल पे बुलाओ तो हमें टाइम नहीं, क्योंकि हमारा टाइम कहाँ पे जाता है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे. हाँ, अगर लेडीज को बोला जाए तो आजू बाजू वाले बाई के साथ टाइम स्पेंड करेगी, कसं ज्वेलरी कुठून घेतली, संक्रांतीसाठी काय घालायचं वगैरे वगैरे, साडी किती रुपयाची. अगं ती साडी चांगली पैठणी नेसण्यासाठी तुझी आयडियल बॉडी तर असू दे, मग बघ तू पैठणीत काय सुंदर दिसते, मग बघ लोक तुला कसे विचारतात, है ना. नहीं, हम तो जनरल ओपिनियन पे काम करते हैं, जीने का मजा उठाना है. यहाँ पे कितने सारे लोग हैं कि हर दिन जीने का मजा उठाते हैं, कभी कभी नहीं, हर दिन उठाते हैं ना. वाह ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं उठाती हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है यहाँ पे आके. एक ब्रेकफास्ट चेंज किया पूरी, क्योंकि हेल्थ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, ये कोई जर्नी नहीं है, ये कोई एक जगह नहीं, ये तो पूरे वे का लाइफ का हमारा एक जर्नी है, जिसे हमें हर दिन कंप्लीट करना है. तो आदतें कैसी होती है? अगर कल त्योहार हो गया, स्वीट खाना नहीं, हम बोलते हैं, हमने किसी को बोला है कि कभी खाना मत खाओ, कम खाओ? हमने बोला है? बाय द वे, जैसे 22 किलो का वेट भी कम कर लिया ना समता ताई ने, तो उन्होंने कभी भी गलती से भी नहीं बोला कि मेरा एनर्जी डाउन हुआ बॉस, कभी भी नहीं बोला. वो हमेशा क्या बोलती है? मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है. एनर्जी बढ़ा के अपने सारी चीजों की जो जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कंप्लीट कर करके 22 किलो 50 किलो वेट कम कर दिया इन लोगों ने. कितनी अच्छी बात है ना. नो कोई जिम, नो ज्यादा वर्कआउट, घर के काम करके, घर की फिजिकल एक्टिविटी करके, कितनी बढ़िया बात है ना. आपको पता है आपको कितना अच्छा हो रहा है आपके साथ. तो खाना कैसे खाना चाहिए? जैसे भी कभी भी आप स्वीट डिश बनाते हो ना, घर के अंदर कोई त्योहार रहता है, तो खाना नहीं है इस बात को माइंड में नहीं लेना है. क्या करना है? खाना है, बट कैसे खाना है पता है? उसे ना, आपको पता है, आप जब भी कोई चीज खाते हो ना, तो हर चीज में अपना सलाइवा मिक्स होता है. आपल्या तोंडात बघा लाळ तयार होते, है ना. तो वो लाड़ ऐसे बोलते इतनी जरूरी रहती है अपने पाचन तंत्र के लिए, बहुत बढ़िया रहती. लेकिन अभी क्या हो गया, अभी के दौर में हमारे सामने इतनी खाने के लिए चीजें रहती,
और जब भी हम देखते हैं ना उसे, तो हमें लगता है मैं इसे कब खाऊं कब नहीं, है ना। तो खाने के घाई घाई में हम उसे इतने घाई से खाते कि कभी उसे चबाने का मौका ही नहीं मिलता। आपको पता है आयुर्वेदा में बोला जाता है ना कि उसे 32 बार चबा चबा के खाओ। क्यों खाओ ऐसे? क्योंकि जब भी हम चबा चबा के खाते हैं तो सलाइवा मिक्स होता है, और जब भी चबाते हैं ना तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्लीट स्टॉप हो जाती है, हम वो चबाने पे ध्यान देते हैं। तो जो भी हम गड़बड़ में खाते हैं ना, आजकल बहुत सारे लोग बिजी है, तो बिजी होने की वजह से क्या करते हैं, पूरा काम का टेंशन, घर का टेंशन, बॉस का टेंशन, मिसेस का टेंशन उस खाने पे निकालते। उसने मुझे इतना काम दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सोच सोच के खाएंगे। आपको लगता है आपका डाइजेशन कभी भी ठीक होगा? नेवर, कभी भी नहीं बॉस। खाना एक बहुत बड़ा संस्कार है, बहुत अच्छी बात है कि यस मुझे बहुत बढ़िया एनर्जी मिलने वाली है इस खाने से। आपको देखिए ना, जब भी आकाश सर ये नाश्ता हाथ में लेते हैं तो क्यों बोलते हैं, बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग। कितने सारे लोगों को बोर लगता होगा ना, क्या आकाश सर आते हैं ना हमसे वो पाठ पढ़ा के लेते। ऐसा नहीं है बॉस, वो क्वालिटी टाइम में कौन सी भी बात ऐसी नहीं लेके जाते, उसके साथ बहुत बड़ा साइंस है। जब भी आप खाने को बहुत बढ़िया करके अंदर लोगे ना, तो एक अच्छा सा फीलिंग जाएगा ना, तो बिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया पेट के अंदर होते हैं, जो आपका डाइजेशन अच्छा करने में, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करने में, आपका रक्त अच्छा बनाने में मदद करते। आप वो कभी मौका ही नहीं देते, सारे दिन भर की भड़ास कहाँ पे निकालते, खाने पे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, चबा रहे फटाफट। तो कभी भी गलती से भी ऐसा नहीं खाना है। खाते समय इतना इतना टेस्ट लो। जब भी गुलाब जाम खाए ना, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, 10-10 15-15 गुलाब जाम खा ले, एक ही गुलाब जाम लो और इतने आराम से खाओ कि उसमें इलायची का स्वाद कैसे आ रहा ये भी चखो, चाशनी कैसी बनी ये भी चखो, उसमें मैदा है या थोड़ा सा खवा भी है उसका भी टेस्ट लो। सब चीजें ऐसे मस्त थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के, है ना। ये सारी चीजें कर करके खाओगे ना, तो जीने का मजा भी बढ़ेगा, खाने का मजा भी बढ़ेगा, स्वाद भी आएगा, पेट में ज्यादा भी नहीं जाएगा, और चबा के खाते हो इसलिए सलाइवा उसमें बढ़ेगा, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। और डाइजेशन अच्छा होगा ना, दूसरे दिन पेट भी बहुत अच्छे से साफ होगा, तो बहुत ग्रेट फीलिंग आती है ना। ऐसे बोलते हैं प्रमोशन फीलिंग होती है वो। सारी बीमारियां पेट से होती है, बट हम कभी देखते ही नहीं, कुछ भी खा लेते, वड़ा पाव खा लेते, क्या क्या खाते, भगवान जाने, है ना। इतनी सारी चीजें खाने के लिए, लेकिन उन सब का मजा आपको लेना है बहुत प्यार से, बहुत ढंग से, बहुत बढ़िया से, है ना। तो आज से कितने लोग ऐसे हैं कि नहीं भाई मैं थोड़ा सा बहुत बढ़िया से खाऊंगा, मस्त चबा चबा के टेस्ट ले लेके देखूंगा कितना है, क्या क्या डाला है घर के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करना है। तो कभी भी जनरल ओपिनियन पे काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अभी तो मैं रिटायर हो गया, मुझे कभी कभी समर्थ जी दिखते हैं। आज आपको बता ही देती हूँ, बाय द वे ये सारी जो आपको मैं बातें बता रही हूँ ना, इतनी फायदेमंद है, इतनी फायदेमंद है, आपके आज के दिन में ही आपके पैसे वसूल है, अगर आपने सही ढंग से इसे अपने जीवन के अंदर उतराए तो। 60 साल के बाद मैं क्या हो गया, रिटायर, है ना। अभी मुझे बताइए, आप अमिताभ बच्चन जी से क्यों इतना प्यार करते हो? अभी भी उसके बेटे का जितना मार्केट नहीं ना, उतना ज्यादा अमिताभ बच्चन का मार्केट है। क्यों आप उससे प्यार करते हो? जरा सा बताइए चैट करके। आप अमिताभ बच्चन जी को, शंकर दयाल जी आपको तो बिल्कुल बताना है क्योंकि वो आपके फ्रेंड रह चुके हैं, है ना। आपके उम्र के है ना वो, थोड़े से आगे पीछे, इसलिए मैंने बोला कि आपके फ्रेंड है वो। क्यों आप उनको इतना प्यार करते हो? उनकी तो मतलब रिटायरमेंट की उम्र भी हो चुकी होंगी, है ना। हो गए वो रिटायर, अभी आप रिटायर बोल, होगा, है ना। रिटायर होगा। हाँ हाँ, रिटायर आदमी काम से होता है ना। लेकिन उसने माइंड को इतना पक्का बता दिया है कि नहीं मेरे 60 साल हो गए ना, तो गया मैं काम से, अभी मेरा कोई जरूरत नहीं। घर के अंदर भी लोग बोलते हैं नहीं अभी आप रिटायर हो गए, ज्यादा अच्छा खाना मत खाओ, क्या जरूरत है, पैसे की तो कमी हो गई आपकी पगार में, अब खाना भी इतना ज्यादा मत खाओ, है ना। देखिए बॉस, हम रिटायर अपने काम से नहीं होते, हम अपने एक्शन से होते, अपने माइंड से होते। अमिताभ बच्चन को इतना ज्यादा उम्र का एक्टर है, फिर भी कम उम्र के, मतलब आप तो उनको लाइक करते हैं, लेकिन हम भी कम उम्र के लोग भी उन्हें लाइक करते, क्योंकि
जिस किसी भी लोग ने अपने काम में कामयाबी हासिल की होंगी, उस आदमी को हम प्यार नहीं करते, उसके एक्शन को हम प्यार करते। अगर आज वो कामयाब है, सक्सेसफुल है, तो उनके एक्शन की वजह से है। अगर अमिताभ बच्चन, नाम का अमिताभ बच्चन है, कोई काम ना करे, कोई उनके जीवन में कुछ उन्होंने एक्शन नहीं किया होता, तो हम उनसे प्यार करते क्या? इसका आंसर क्या है? नो। अगर लता मंगेशकर है, तो क्यों है? उनकी एक्शन की वजह से वो बहुत सुंदर गाती है, इसलिए सारे लोग उनसे प्यार करते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर है, तो क्यों है? क्यों लोग उन्हें पसंद करते हैं? क्योंकि उनके एक्शन सही है। तो बेसिकली हम उस आदमी से प्यार नहीं करते, उनके एक्शन से प्यार करते हैं, ये समझ लो। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, किसी के म्हणतात ना, कुणाच्या नजरेत तुम्हाला स्वतःचं स्थान मिळवायचं आहे, घरच्यांच्या, परिवाराच्या, समाजाच्या, देशाच्या, तो तुमची एक्शन चेंज करणं खूप गरजेचं आहे। क्योंकि लोग आपसे प्यार नहीं करते। शिल्पा चिंचोरकर कर है इसलिए प्यार नहीं करता कोई, उसके एक्शन की वजह से प्यार करते। तो समझ लो बॉस, अगर खाने की आदतें अगर हम ना बदले, बहुत सारी बीमारियां लेके घूमते पड़ते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते हो, तो कुछ दिनों के बाद आपसे कोई भी, मतलब हर कोई थक जाता है ना, हर किसी को सारी चीजों से बहुत ज्यादा ये होता है, प्रॉब्लम होता है। तो आप समझो कि हमारी एक एक्शन ही ऐसी है जो हमें बहुत अच्छा या बहुत बुरा बना सकती है। आपसे कोई परेशान नहीं होता, आपकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ना, उससे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तो बेसिकली कभी भी टेंशन मत रखो दिमाग के अंदर कि ये मुझसे अटेंशन नहीं देता, मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे ऊपर ये नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं रहता। ये जो ओपिनियन है ना, उसको थोड़ा सा आज समझ लो, है ना। तो ये सारी चीजें आप समझेंगे ना, तो बहुत फायदे आपके जीवन में होंगे। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन। मुझे बहुत आशा है कि आज के सेशन के दरमियान और डेली में भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, और ऐसे ही सीखना चाहिए। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, बहुत बदलाव आएंगे। यस। तो जिस किसी भी पीपल ने बात हमारे साथ की होंगी, नहीं